Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the measure x. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम क्या यूज़ में लेंगे, तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एरिया है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इसमें या अगर हम देखें तो अगर इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल, तो इस इलिप्स के लिए जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं ना उसका हम यूज़, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होता है हमारे पास ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये इलिप्स गिवन है और इस इलिप्स को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पर तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाया जिसका एक वर्टेक्स, तो इसका एक वर्टेक्स है, तो ये इसका एक वर्टेक्स यूज ले रहे हैं और ये हमने आइसोस्केलस ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, आइसोस्केलस का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड के लिए बोले, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए, ए कोमा जीरो होंगे क्योंकि टिप्स हमारे पास ये है। तो ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिया यहाँ पर ए कॉस थीटा कोमा, अब चूंकि ये लेंथ इक्वल है इस वाली लेंथ के तो इसकी इससे डिस्टेंस, तो ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉस थीटा कोमा, फोर्थ कोऑर्डिनेट ना ए कॉस थीटा कोमा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट भी ए कॉस थीटा कोमा ज़ीरो होगा क्योंकि ये हमारा कौन सा है, एक्स 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 है। तो यहाँ पर एम ले लिया, एम के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, ए कॉस थीटा कॉमा, तो यहाँ पर जो हाइट है वो तो आ जाएगी ए माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, और जो बेस है उसकी लेंथ आ जाएगी टू बी साइन, हो जाएगा टू बी साइन। तो यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो गया, तो ये एरिया आ जाएगा ए इंटू बी वन माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस एरिया को हम कंसिडर करते हैं डेल। अब ये डेल हमारा थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, डी डेल बाई डी थीटा। ये हम निकालेंगे ए बी, ये आएगा वन माइनस कॉस थीटा, और ए बी को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। वन माइनस कॉस थीटा को एज इट इज जगह साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर माइनस प्लस सॉरी, फिर हमने साइन थीटा को एज इट इज रखा और वन माइनस कॉस थीटा का, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा हमारे पास देखो यहाँ से साइन स्क्वायर, जो साइन इसका माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा वन का। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से डी डेल बाई डी थीटा इक्वल टू ए बी। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है, तो ये बन जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। अब देखिए यहाँ पे फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करेंगे, ये जो डी डेल बाई डी थीटा है तो किसके इक्वल लेंगे, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जीरो के इक्वल लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, है ना। अब इसको देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा आ रहा है हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करें
तो ये हमारे पास देखो थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से, तो हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे कॉस, इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा है ना, ये कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा -1 होता है, और माइनस को हमने मल्टीप्लाई करा cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ से आएगा -cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 cos² थीटा -cos थीटा -1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा हमें बस, एक देखो ये 2 cos² थीटा हो गया, 2 × 1 = 2 हो रहा है, तो माइनस का 2 cos थीटा आएगा प्लस cos थीटा -1 इक्वल टू 0। ये आएगा 2 cos थीटा, इसमें से कॉमन +1, एक हमारे पास आएगा cos थीटा। cos थीटा -1 मतलब थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो नहीं तो फिर ये जो ट्राइंगल है हमारा फॉर्म नहीं होगा। तो हम यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, cos थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू 0 पर ही आएगा, cos की वैल्यू 1, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया -1/2। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू -1/2 हम ले लेंगे, और -1/2 cos की वैल्यू आती है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो साइन सेकंड में क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो थीटा इक्वल टू ये कितना आ रहा है 2π/3, और cos 2π बाई साइन थीटा की जो वैल्यू होगी पहले केस में, वो कितनी हो जाएगी √3/2। तो जो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल है, पर हम क्या निकालेंगे, डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो ये आ जाएगी देखो यहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास क्या था, ए बी 1 माइनस कॉस थीटा था, तो -1/2 पुट कर देंगे, तो ये आएगा 1 + 1/2, और जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, √3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी, और ये हो गया 3/2, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आएगा 3√3/4। तो जो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हमारा हो जाएगा 3√3/4 टू ए, ये हमारा आंसर। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक